अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जुमंद रहीम के बारे में। ये माजी की बहुत ही हसीन और बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन आजकल काफ़ी परेशान और दुखी हैं। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि माजी में अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी के साथ हीरोइन आती थी। इंडिया गई तो सलमान खान और जैकी श्रॉफ के साथ भी इनकी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। वो कहती हैं कि जो कल मेरे साथ हीरो आते थे, आज मुझे उनकी माँ बनाकर पेश कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक ड्रामे में उनको मोहिब मिर्जा की माँ बनाया। वो कहती हैं कि मोहिब मिर्जा मेरा बेटा कहाँ से लगता है, मोहिब मिर्जा बल्कि मेरे से बड़ा है। इनका कहना है कि अगर कोई एक्ट्रेस पाकिस्तान में 30-35 साल की हो जाए तो उसे सिर्फ माँ का किरदार दिया जाता है। अगर मुझसे पहली जनरेशन जैसे कि बुशरा अंसारी वगैरह वगैरह वो माँ का किरदार करें तो चले ठीक है, लेकिन 35, 40, 50 साल के हीरो को भी मेरा बेटा बना देते हैं। हाँ, अगर किसी टीनेजर एक्टर की मां बनना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप देखें जिस तरह से जफा में मोहिब मिर्जा की मां बनी, हम तुम में सारा खान और रमशा खान की मां बनी, फांस में शहजाद शेख की मां बनी। लेकिन हैरत की बात आपको बताऊं कि शहजाद शेख की 42 साल उम्र है और अर्जुमंद की 44 साल, 2 साल का फर्क है, लेकिन उनकी मां बनने का किरदार जो है उनको दिया जाता है। और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जैसे नादिया खान ने कहा था अपनी बेटी को कि कभी भी शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन ना करना, क्योंकि शोबिज इंडस्ट्री में उरूज उस वक्त तक रहता है जब आप टीनेजर रहती हैं, आपको हीरोइन के किरदार मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें सबा कमर, उनको हीरोइन का किरदार मिलता है, और माहिरा खान, उनको भी हीरोइन का किरदार मिलता है। और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको हीरोइन का ही किरदार मिलता है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग और फिटनेस और चीज़ें ऐसी हैं। अब क्या वजह है कि इनको नहीं दिया जाता? मतलब 44 साल, जाहिर है हीरोइन वाला रोल तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए माहिरा खान, सबा, माया वो दूसरी क्या नाम है उनका, आबिद अली की जो बेटी है, यार अक्सर अब मैं भूल जाता हूँ ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखा करें, उनको भी हीरोइन का किरदार मिलता है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं फिरदौस जमाल के बारे में। फिरदौस जमाल का आजकल एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है और उसे सुनकर मुझे काफी दुख भी हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर से निकला हूँ सिर्फ अपने 4 सूट लेकर, और 4 सूट लेकर निकला हूं तो मेरी जिंदगी बड़ी ही मुश्किल में है। जिस घर को बनाने के लिए, इतना बड़ा घर बनाने के लिए जिसकी पेमेंटें आज तक मैं दे रहा हूं, उधार आज तक उतार रहा हूं, जिस घर में मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ी, जिस घर के लिए मैंने अपनी मेहनत मजदूरी सब कुछ करके परदेस काटा और दिन रात एक करके जिस घर को मैंने बनाया, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने यूके भेजा, बाहर भेजा, जिनको पूरी दुनिया घुमाई, जिनकी मैंने जिंदगियां संवारने के लिए अपनी जवानी जो है, अपनी जवानी की कमाई सारी उन पर लुटा दी, वो आज कह रहे हैं कि इस शख्स के साथ 40 साल मेरी माँ ने जिंदगी जो है वो बहुत ही मुश्किल गुजारी। मेरी माँ ने 40 साल इस शख्स को बर्दाश्त किया। वो बड़े दुखी थे। लास्ट इंटरव्यू में बड़ा उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने बात की, वो सुनने के बाद यकीन जाने मुझे बड़ा दुख हो रहा था। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने खुला ले ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मेरी उसकी अलहदगी नहीं हुई। वो कहते हैं कि मैं आज एक कमरे के मकान में रह रहा हूं, आज एक कमरे के मकान में, और 4 सूट है मेरे पास टोटल। मेरी खरीदी हुई गाड़ियां मेरे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा खरीदा हुआ घर मेरे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर आज इस स्टेज पर लाया, आज वो बच्चे मेरे खिलाफ वीडियोस, पैगाम जारी करते हैं, मेरे खिलाफ बातें करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, देखें माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, जैसी भी जिंदगी गुजारें। देखें माँ बाप, किसके माँ बाप सख्त नहीं होते, किसी के माँ बाप थोड़े सख्त होते हैं। मैं आपको यकीन से सच्ची बात बताता हूँ, मेरे वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन यकीन करें मेरे वालिद साहब, मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब जब मुझे मारते थे ना किसी गलती पर, तो वो कभी नहीं देखते थे कि उनके हाथ में क्या है। खुदा की कसम, मेरे वालिद साहब के हाथ में अगर कोई बेल्ट है, कोई लोहे की चीज है, कुछ भी है, उन्होंने मारा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ये समझता हूं कि मुझे अपने बाप से ज्यादा दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है। 10 साल वो बीमार रहे, 10 साल। मैंने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ दी, मैंने उस वक्त शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ा, कराची से मैं वापस पिंडी उस वक्त आया
जब मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया था, हर दूसरे ड्रामे में मुझे स्पोर्टिंग किरदार, कोई ना कोई किरदार मिलता था। मैंने उस वक्त शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा, इतनी मेहनत की, परदेस काटा, मुश्किलें देखी, लेकिन जब वालिद साहब बीमार हो गए तो पता ये चला कि अब उनके पास रहना है। बहरहाल माँ बाप सख्त होते हैं, माँ बाप किसी के, बहुत कम माँ बाप होते हैं जो हर गलती पर कहते हैं कोई बात नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हदायत दे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं उमर शहजाद के बारे में। तो उमर शहजाद ने मुज़ाकरात में आकर ऐसा गाना गाया कि भाई यकीन जाने कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और आपको पता है कि उन्होंने इस अंदाज में गाना गाया कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनके दिल में जो बसता था, जिससे वो मोहब्बत करते थे, वो आज भी उनके दिल में वैसे ही है। साजन प्रीत लगा के क्या कमाल उन्होंने गाया। यकीन जाने जब वो गाने गा रहे थे ना, तो मुझे यूं लग रहा था कि इनके दिल में और आंखों में वही मोहब्बत, वही चेहरा, वही प्यार। वो कौन है? दुरे फिशा। दुरे फिशा से वो बहुत मोहब्बत करते थे और काफ़ी अरसे तक उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती थी। लेकिन फिर दुरे फिशा का वो ड्रामा जो कि दानिश तैमूर के साथ सुपर डुपर हिट हो गया, फिर इन दोनों को अपने कैलिबर में फ़र्क नज़र आने लग गया। लेकिन आपको बताता चलूँ कि उमर शहजाद और इन दोनों का बहुत प्यार था और उमर शहजाद आज तक उनसे वैसे ही प्यार करते हैं। यकीन जाने जब वो गाना गा रहे थे और मोहब्बत की बातें हो रही थी, तो उमर शहजाद ऐसे दुखी थे कि इमरान अशरफ ने उनको गले लगाया। मतलब बड़ा वाज़िया वो अपने प्यार और अपनी मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। देखें, वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है। उमर शहजाद ने वाकई वो कैलिबर तो नहीं हासिल किया, लेकिन एक ड्रामा जब भी उनका कभी हिट हो जाएगा तो हो सकता है दुरे फिशा का वो वक्त ख़त्म हो जाए। जिस तरह से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अर्जुमन अब दुख करती हैं कि मुझे अब हीरोइन नहीं लेते, बल्कि मुझे उन हीरोज़ की माँ बना के पेश करते हैं जो मेरे साथ कभी हीरो आते थे। मैं उनकी माँ कहाँ लगती हूँ? मैं मुहिब मिर्ज़ा से छोटी हूँ, मुहिब मिर्ज़ा मुझसे बड़े हैं। क्या बता कल को उमर शहजाद इसी तरह से अपने मकाम पर हों। और बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, जब उन्होंने उनका प्रोग्राम आपने देखा और गाना सुना तो आपको कैसा लगा? बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं इमरान अब्बास के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमरान अब्बास का एक नया ड्रामा आने वाला है नीलम मुनीर के साथ जियो पर, जिसे ये कहा जा रहा है कि एहरामे जुनून पार्ट 2 है। अब इमरान अब्बास का एक और ड्रामा भी आ रहा है हम पर, यानी कि 2 ड्रामे उनके एक ही टाइम पर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब किसी बड़े एक्टर की, हालांकि इमरान अब्बास जो हैं A+ एक्टर है, मतलब इनका जो कैलिबर है वो बड़े स्टार्स में आता है। लेकिन किसी बड़े स्टार का एक ही टाइम पर 2-3 चैनल्स पर जब ड्रामे चल रहे होते हैं तो वो एक ना तो हाइप क्रिएट होती है, वो चाहते हैं कि एक टाइम पर मेरा कोई एक ही ड्रामा चल रहा हो। लेकिन जब एक बड़े स्टार का ड्रामा एक चैनल पर, दूसरे चैनल पर चल रहा हो तो उनकी वो वैल्यू नहीं रहती। खैर, अभी इनका जो दूसरा ड्रामा है वो हिना अल्ताफ के साथ आ रहा है। हिना अल्ताफ आगा अली की एक्स वाइफ है। डाइवोर्स के बाद हिना अल्ताफ का ये पहला ड्रामा है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इमरान अब्बास के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि उनका कैलिबर बहुत A+ लेवल का आता है और हिना अल्ताफ का अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका कैलिबर सारा खान, आयजा खान, सज्जल अली इस तरह का कैलिबर नहीं है। इसलिए लोगों को यूं लग रहा है कि इमरान अब्बास के साथ किसी बड़ी एक्ट्रेस को लेना चाहिए था, हिना अल्ताफ को नहीं लेना चाहिए था। हिना अल्ताफ काम बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन अगर कैलिबर की बात की जाए तो उनको यूं लगता है कि इमरान अब्बास के साथ जो है, जैसे दूसरे ड्रामे में नीलम मुनीर है, तो इसी तरह से इसमें इनके साथ आयजा खान को होना चाहिए था या किसी और बड़ी एक्ट्रेस को होना चाहिए था। वैसे सबा कमर को भी लिया जा सकता था, लेकिन सबा कमर के बारे में ये कहा जाता है कि सबा कमर बहुत ही महंगी एक्ट्रेस है। मतलब उनके लिए हमें एक तो 5 स्टार होटल चाहिए होता है उनके स्टे के लिए, फिर दूसरा वैनिटी वैन चाहिए होती है, फिर दूसरा उनके और बहुत सारे लवाजमात हैं जो कि पूरे करना बहुत मुश्किल है। ये अदनान सदीकी ने बताया था। बहरहाल इस ड्रामे में हीरो और हीरोइन तो ये दोनों हैं, लेकिन विलन का किरदार शायद वशमा फातिमा कर रही हैं। वशमा फातिमा एक्टर सुभान अवान की बीवी हैं और सुभान अवान वो हैं जिन्होंने तेरे बिन में विलन का किरदार अदा किया था। आप लोगों को याद होगा, एक छोटे से व्हाइट बोर्ड के ऊपर 3-4 तस्वीरें लगाकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और यमुना ज़ैदी उसे ऐसे देख रही
जैसे खून से कोई बहुत बड़ी तहरीर लिख दी हो, अपना जिगर निकाल कर सामने बोर्ड पर लगाया हो। और ऊपर से जब वो वहाज उस तरफ आता है और मुझे लगता है कि वहाज ये मारेगा बीवी को, लेकिन वहाज हाथ पकड़ के उसको ले जाता है बेडरूम से पकड़ कर। क्या वो कहानी थी यार, कैसे वो हिट हुई। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि हिना अल्ताफ इमरान अब्बास के साथ अच्छी लगेंगी या नहीं, ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबरों के साथ आपकी ऐसे होता है, फिसल जाती है जुबान, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए सुमैर चौधरी को। अल्लाह हाफिज।